गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताजा देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। 24 घंटे में आए कोरोना के 752 नए मामले, 4 की मौत। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। WHO ने कहा 1 महीने में 52% बढ़ा संक्रमण। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सूरत के अस्पताल अलर्ट मोड पर, मरीजों के लिए तैयार किए स्पेशल वार्ड। भारत ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण। अमेरिका, नेपाल समेत कई देशों में श्री राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में 1 हफ्ते से अधिक समय तक मनाया जाएगा उत्सव। दुनिया भर में गूंजेगा प्रभु का नाम। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा। गीता जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। कहा गीता के श्लोकों में मानवता का हर धर्म है समाहित, जो सदैव क्रम पथ पर आगे बढ़ने के लिए करता है प्रेरित। इसके श्लोकों में है जीवन का सार। पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। कहा 4 जातियों, युवा, गरीब, महिला और किसानों को ध्यान में रखकर करे काम। लोगों तक पहुंचाए सरकार की योजनाएं। लोगों तक योजनाओं के पहुंचने पर बढ़ेगा वोट। 2024 में भारी बहुमत के 60 वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य। 1 मिनट 24 सेकेंड में पूरी होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी दोपहर 12:29 8 सेकेंड से होगा मूल मुहूर्त। मुहूर्त शुद्धि के लिए दान किया जाएगा सोना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 4000 लोगों को भेजा गया न्योता। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे बने यूपी प्रभारी, तो सचिन पायलट को मिली छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर भारतीयों को लेकर डीएमके नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान। बोले यूपी बिहार वाले तमिलनाडु में करते हैं टॉयलेट साफ। इससे पहले डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने दिया था गौमूत्र राज्य वाला बयान। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। अयोग्य करार मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई से किया इनकार। ट्रंप को कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए ठहराया था अयोग्य। भारत आ रहे जहाज एवमी कैंप प्लूटो पर हिंद महासागर में हुआ ड्रोन अटैक। इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर थे सवार। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट का जहाज से हुआ कनेक्ट। फिलहाल किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को बताया क्रूरता, पति ने लिया तलाक। हाई कोर्ट बोला व्रत रखना न रखना मर्जी का मामला, क्रूरता नहीं। दंपति की 2009 में हुई थी शादी, फैमिली कोर्ट ने मंजूर किया था तलाक। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक हुई खत्म। 2024 लोकसभा चुनाव व वाजपेयी की जयंती पर राम मंदिर के उद्घाटन पर हुई चर्चा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं की यह पहली बड़ी बैठक। समापन सत्र गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ हुआ समाप्त। बजरंग पूनिया के बाद अब गूंगा पहलवान भी लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। प्रियंका से मिले पूनिया और साक्षी मलिक। ब्रजभूषण बोले ये कांग्रेस की गोद में बैठे। राम मंदिर के शिल्पकार सोमपुरा बोले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुआ तैयार। इसमें झलकेंगे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 गुण। 25 फीट दूर से होंगे रामलला के दर्शन। 22 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। भारत का इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को पहुंच जाएगा तय जगह। इसरो चीफ बोले किस समय लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1, यह सही वक्त पर बताएंगे। इसरो ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था आदित्य L1। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर लगा पत्नी को पीटने का आरोप। पत्नी ने कहा कान का पर्दा फटा, मोबाइल भी तोड़ा। पहली पत्नी से भी चल रहा है मुकदमा। कानपुर IIT में मंच पर बोलते बोलते हुए वैज्ञानिक की मौत। मंच पर गिरे प्रोफेसर समीर खांडेकर लोगों को लगा भावुक हुए। प्रोफेसर समीर के आखिरी शब्द थे सेहत का ध्यान रखें। मराठा आरक्षण को लेकर 20 जनवरी से फिर शुरू हुआ आंदोलन। मुंबई के आजाद मैदान में करेंगे भूख हड़ताल। मनोज जरांगे ने पिछली बार 9 दिन का किया था आमरण अनशन। जम्मू और कश्मीर के अखनूर में एक आतंकी हुआ ढेर। घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सेना ने कहा निगरानी कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी ले जाते हुए नजर आए। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोबर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया आतंकियों की घुसपैठ का फुटेज।
विजिलेंस की रिपोर्ट में दावा मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर नकली दवाओं का कारोबार करने का लगाया आरोप। कहा, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जा रही नकली दवाएं बीजेपी बोली केजरीवाल इसके व्यापारी। एलजी ने कहा सीबीआई जांच करवाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा लेटर। क्रिसमस डे पर मिलने का दिया न्योता। बोले, विपक्ष ने संसद में जानबूझकर किया हंगामा, यह बताकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की मस्जिद में हुई तोड़फोड़। पुलिस ने 67 साल पुराने धार्मिक स्थल की मीनारें तोड़ी। इस साल 42 मस्जिदें की गई तबाह। अमेरिका में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अब भारत ईंट से ईंट बजाता है। कहा, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पर डालने वाली नीति अब नहीं चलेगी। भारत की मदद से बांध बनाना चाहता है तालिबान। पाक बोला, इस जंग को न्योता। 20 लाख पाकिस्तानी पानी के लिए तरसेंगे। अफगानिस्तान में डैम बनाने से बनेगी 45 मेगावाट बिजली और 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो सकेगी सिंचाई। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान से छीना पीटीआई पार्टी का चुनाव चिन्ह। पार्टी के चुनाव को बताया अवैध, इसके बिना सत्ता में नहीं आ पाएगी पार्टी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की 5 सदस्यीय बेंच ने लिया चुनाव चिन्ह छीनने का फैसला। अब बिना पायलट वाला हेलीकॉप्टर 855OX भरेगा उड़ान। आग बुझाने समेत कई अहम सिविलियन वर्क में ही होगा इस्तेमाल। यूएस में रोटो टेक्नोलॉजीज कंपनी में प्रोडक्शन हुआ शुरू।